वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट फोर्सेस एकेडमी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन के टेस्ट में आने वाले एक्सपीरियंस एमसीक्यूज, जो कि जब से टेस्ट स्टार्ट हुए हैं तब से लेकर टिल डेट तक जितने भी टेस्ट हो चुके हैं उन सब के एक्सपीरियंस एमसीक्यूज जो है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो जो है वो उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जिनका टेस्ट अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ। तो आपने ये वीडियो जो है वो लाज़मी देखनी है। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो फिजिक्स के एमसीक्यूज हैं, यानी कि एकेडमिक एमसीक्यूज हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी डज नॉट मूव इज कॉल्ड। अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी मूव नहीं करती तो ऐसी बॉडी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है रिजिड बॉडी। ऐसी बॉडी को हम कहते हैं कि वो बॉडी जो है वो रिजिड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 केल्विन इज कॉल्ड। ठीक है, अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर आपने 1 केल्विन इंक्रीज करना है तो उस हीट को क्या कहा जाता है? तो इस उस हीट को जो है वो स्पेसिफिक हीट कहा जाता है कि जो सिर्फ 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करवाए। क्वेश्चन नंबर 3 इज स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड। वेक्टर्स जो है वो अपने कंपोनेंट में स्प्लिट हो सकता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, कि वेक्टर जो है वो अपने कंपोनेंट्स में टूट गया है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 4 इज मरकरी इज यूज एज थर्मोमीटर मटेरियल बिकॉज इट हैज। ठीक है, मरकरी को जो है वो हम थर्मोमीटर में इस्तेमाल करते हैं, क्यों? अब यहाँ पर जो आंसर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ऑल द अबव प्रॉपर्टीज। तो वहां पे आपके पास 3-4 ऑप्शन गिवन होंगे और वो 3 से 4 ऑप्शन जो है वो सारे के सारे करेक्ट होंगे, इसलिए यहाँ पर जो आंसर लगा दिया है वो लगा दिया है ऑल ऑफ दी अबव। तो मरकरी जो है वो लिक्विड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो है। ठीक है, 2-4 ऑप्शंस हैं, इस वजह से मरकरी को जो है वो एज अ थर्मोमेट्रिक मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। आपके पास ये जो है वो एक लॉ की स्टेटमेंट दी हुई है और आपने बताना है कि ये कौन सा लॉ है। तो ये है ग्रेविटेशनल लॉ या फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्वेश्चन नंबर 5 is force is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance। यहाँ आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है और आपने इस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा लॉ है। तो ये है ग्रेविटेशनल लॉ, यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्वेश्चन नंबर 6 इज डेंसिटी ऑफ मरकरी इज। मरकरी की डेंसिटी क्या है? तो मरकरी की डेंसिटी है 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7 इज 1 किलोवाट इज इक्वल टू हाउ मेनी वाट। 1 किलोवाट जो है वो कितने वाट के बराबर होता है? तो इसका मतलब है 10⁻³ यानी कि 1000। क्वेश्चन नंबर 8 इज zeros between two significant figure are also significant। अगर आपके पास दो नॉन जीरो डिजिट्स है जैसे कि 4006, ठीक है, बीच में जो दो डिजिट्स हैं वो जीरो है लेकिन फर्स्ट और लास्ट डिजिट जो है वो नॉन जीरो है, तो क्या वो जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट होंगे? तो यस, वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट कंसीडर किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इज फॉसिल फ्यूल कंटेन। ठीक है, फॉसिल फ्यूल जो होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट इज फार्मूला ऑफ वर्क। वर्क डन का फार्मूला क्या है? तो इसका फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, और समटाइम W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, और समटाइम W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, ये भी देखने को मिला है। नेक्स्ट इज देयर इज नो जीरो एरर एज जीरो लाइन एट 1 ईयर स्केल इज। ठीक है, अगर आपके पास 1 ईयर स्केल है और वो जीरो लाइन पे है और उसमें कोई जीरो एरर नहीं है तो ये क्या होगा? तो इसे हम कहते हैं काउंसिडिंग विद द जीरो ऑफ मेन स्केल। ठीक है, जो एरर है अगर वो बिल्कुल नहीं है तो वो मेन स्केल के जीरो से कॉन्साइड करेगा।
नेक्स्ट इज द मास ऑफ बॉडी इज मेजर्ड बाय, बॉडी का मास जो है वो किसके जरिए या किस डिवाइस के जरिए मेजर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है फिजिकल बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 30 इज 212 डिग्री इज अपर फिक्स पॉइंट ऑफ विच स्केल, 212 डिग्री जो है वो किस स्केल का अपर फिक्स पॉइंट होता है? तो वो है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में जो है वो 212 डिग्री जो है वो अपर फिक्स पॉइंट होता है। उसके बाद है स्पेसिफिक हीट ऑफ सिल्वर, सिल्वर की जो है वो स्पेसिफिक हीट क्या है? तो वो है 235 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो अभी हम ऊपर भी देख चुके हैं कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, जो किसी भी बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज कर दे। क्वेश्चन नंबर 15 इज विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी इसमें से कुछ एमसीक्यूज जो है वो शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये तमाम एक्सपीरियंस है इसलिए इसमें कुछ जो है वो न्यू एमसीक्यूज होंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? इसमें भी आपके पास 4 ऑप्शन गिवन होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर होगा, बाकी सारी क्वांटिटीज क्या होंगी? स्केलर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? डायरेक्शन होती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 16 इज द डैश फोर्स इज प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। ठीक है, अगर कोई बॉडी है और उसका मास जो है वो 1 kg है और उस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा हो रही है वो भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो बताइए वो कितनी फोर्स प्रोड्यूस करेगा या कितनी फोर्स उस पर लगेगी? तो वो होगी 1 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 17 इज द मास ऑफ अर्थ इज, अर्थ का मास क्या है? तो अर्थ का मास होता है 6 एक्सपोनेंट 10⁻24 kg। क्वेश्चन नंबर 18 इज द लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ केल्विन स्केल इज, केल्विन स्केल का जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो क्या होता है? तो वो होता है 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस से कोई भी टेम्परेचर स्टार्ट होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन के, तो इसलिए लोअर फिक्स पॉइंट जो होता है वो केल्विन स्केल का 273 केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 19 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स एवोपरेशन, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो एवोपरेशन पे इफेक्ट करती है? तो इसका आंसर भी जो है वो ऑल ऑफ द अबव शो किया गया है, क्योंकि जो ऑप्शंस आपको गिवन होंगे वो तीनों के तीनों ठीक होंगे। ठीक है, एवोपरेशन जो है जैसे कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एवोपरेशन भी इंक्रीज होगी। ठीक है, ये है, तो इस तरीके से 2-3 ऑप्शन होंगे और वो सारे करेक्ट होंगे, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 इज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, वाटर की डेंसिटी किस टेम्परेचर पर मैक्सिमम होती है? तो वो है 4 डिग्री सेल्सियस पे। क्वेश्चन नंबर 21 इज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर डैश इज यूज, कैंसर के ट्रीटमेंट में हम कौन सा आइसोटॉप जो है वो यूज करते हैं? तो वो है कोबाल्ट 60। क्वेश्चन नंबर 22 इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन मून surface is 1.6 meter per second square. What will be the weight of 100 kg body on the surface of 100 kg body on the surface of the moon? ओके, तो ये एमसीक्यू जो है इसका मैंने सोल्यूशन जो है वो अपनी प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था कि अगर आपके पास जो एक्सेलरेशन है यानी कि ग्रेविटी है मून पर वो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और बॉडी का वेट जो है वो 100 केजी है, आपने फोर्स बतानी है, तो सिंपल F इज इक्वल टू ma वाला फॉर्मूला लगेगा और आप वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करेंगे तो 160 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी इज, मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट है 357 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 25 इज द रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी इज गिवन बाय, मास और एनर्जी का रिलेशन किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो वो थे आइंस्टाइन। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर की इक्वेशन इन्होंने दी थी, तो आइंस्टाइन वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मास और एनर्जी का रिलेशनशिप बताया था। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ्स में हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 में एक इक्वेशन गिवन है x माइनस आयोटा वाई प्लस 4 इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा,
आपने इसमें से x की वैल्यू और y की वैल्यू मालूम करनी है। ये 9 क्लास की बुक से ये एमसीक्यूज दिया गया है और मेरे ख्याल से 1.5 या 1.6 एक्सरसाइज थी। आपने x और y को जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसका सोल्यूशन जो है वो मैंने शेयर किया है। सबसे पहले तो आप जो है वो 4 को इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजेंगे, जहाँ पर 1 से 4 माइनस होके क्या आ जाएगा, -3। अब जो आयोटा वाली टर्म होती है, जैसे कि y के साथ आयोटा लगा है और दूसरी तरफ -3 के साथ आयोटा लगा है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी और x जो है वो रियल नंबर के बराबर होगा, यानी कि -3। तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं हुई, जस्ट आपने बताना है कि कौन किसके बराबर है। और अगर कैलकुलेशन हो रही हो तो आपने कैलकुलेशन करनी होती है। देन आयोटा y का और 3 का कैंसिल हो जाता है। तो इस तरीके से आपके पास x जो है वो -3 के बराबर आ रहा है और y भी किसके बराबर आ रहा है, -3 के। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच पॉलीगॉन हैज ओनली वन राइट एंगल। ऐसा कौन सा पॉलीगॉन है जिसमें सिर्फ एक राइट एंगल होता है, तो वो है ट्राइंगल। ट्राइंगल जो है उसमें अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें एक 90 डिग्री का एंगल मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज मेजरमेंट ए बी प्लस मेजरमेंट बी सी इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ए सी। ठीक है, ए बी और बी सी को प्लस करेंगे तो जाहिर सी बात है वो ग्रेटर होगी, बड़ी होगी मेजरमेंट ए और सी से। क्वेश्चन नंबर 4 इज cos थीटा मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, तो इसका राइट आंसर है साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 5 इज टू इक्वल सर्कल टच एट अ सिंगल पॉइंट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू। अगर दो सर्कल हैं और दोनों सर्कल जो हैं वो इक्वल हैं, बराबर हैं और किसी सिंगल पॉइंट पर उनके सेंटर जो है वो टच हो रहे हैं, तो वो सर्कल का क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल का रेडियस दूसरे सर्कल का रेडियस, दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमीटर। Question number 6 is dash is joining a vertex of a triangle to the opposite side by median of a triangle। तो मिड पॉइंट हमारे पास होता है जो ट्राइंगल के वर्टेक्स को ज्वाइन करता है उसकी अपोजिट साइड से। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड मिड पॉइंट ऑफ 6,6 और 4-2। दो वैल्यूज गिवन है और आपने इसका मिड पॉइंट मालूम करना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर और उसमें आप वैल्यूज पुट करके पूरी कैलकुलेशन करके आप जो है वो इसका मिड पॉइंट मालूम करेंगे, तो उसका आंसर आएगा 5 और 2। उसके बाद है पॉइंट 0, बी लाइज ऑन। ठीक है, पॉइंट 0 और जो बी है वो किस एक्सिस पे लाई करता है, तो इसका राइट आंसर है वाई एक्सिस पे। क्वेश्चन नंबर 9 इज द सिंबल। ठीक है, एक सिंबल आपको नजर आ रहा होगा, ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, तो ये हम थ्योरम्स में इस्तेमाल करते हैं और इसको हम क्या पढ़ते हैं, कॉन्ग्रेंट। जब दो साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट्स होती हैं तो वहां पर आपके पास ये साइन यूज किया जाता है और थ्योरम में आप इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स आर सेम इट इज कॉल्ड। ठीक है, अगर आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है और उसकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम होती हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, जैसा कि फिगर में शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 इज आपके पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें सारी एंट्रीज या सारी वैल्यूज जो है वो 0 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, ऐसे मैट्रिक्स हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 12 इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो कोसिकेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर होता है 1 के। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में से सवाल आया है। नेक्स्ट इज इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू से सी रेशियो डी देन अल्टरनेटो प्रॉपर्टी। आपने अल्टरनेटो प्रॉपर्टी बतानी है। तो इसमें क्या होता है कि सी जो है वो बी से रिप्लेस हो जाता है और बी जो है वो सी से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, जैसे कि जब आप इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे तो आपने इसकी अल्टरनेटो प्रॉपर्टी बनानी है। इसी तरीके से कंपोनेंटो डिविडेंडो ये सारी प्रॉपर्टीज भी आपने देख लेनी है कि उनमें हम क्या करते हैं। नेक्स्ट इन ए रेशो बी ए इज कॉल्ड, तो ए रेशो बी में ए क्या कहलाता है, तो ए कहलाता है एंटीसीडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 इज ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी और एक्स माइनस वाई। तो ये जो है वो सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, आपने इसको जो है वो सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, कॉमन वगैरह लेकर, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है
वो क्या आएगा, इक्वल आएगा, यानी कि दोनों साइड्स जो है वो एक दूसरे के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 16 इज द लार्जेस्ट कॉर्ड विच डिवाइड सर्कल इनटू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, सबसे बड़ी कॉर्ड यानी कि एक लाइन हम कह सकते हैं जो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डायामीटर, यानी कि हाफ सर्कल हमारे पास क्या कहलाता है, डायामीटर। क्वेश्चन नंबर 17 इज मिड पॉइंट कट्स इन डैश पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट जो है वो किसी भी लाइन को डैश पार्ट्स में तोड़ देता है, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में। क्वेश्चन नंबर 18 इज अ रे हैज डैश एंड पॉइंट। रे के जो है वो कितने एंड पॉइंट होते हैं, 1। ठीक है, एक तरफ तो एरो लगा होता है और एक तरफ जो है वो एरो नहीं होता, तो वो इसका एंड पॉइंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 इज सिंप्लीफाई करना है, आपके पास दो टर्म्स मौजूद हैं। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, थोड़ी लंबी इसकी कैलकुलेशन है। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 4a + b डिवाइडेड बाय 9a² - b²। तो ये सिंपल अलजेब्रा का सवाल है जो हम छोटी क्लासेस में भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इज अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड। ऐसा सेट जिसमें आपके पास फाइनाइट नंबर्स हैं, यानी कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उस सेट को क्या कहते हैं, तो उस सेट को हम कहते हैं फाइनाइट सेट्स। ठीक है, जैसे कि अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, तो इसे आप काउंट कर सकते हैं, सिंपल इस्लामाबाद। ठीक है, क्रिकेट मैच में कितने प्लेयर्स होते हैं, तो इसे आप काउंट कर सकते हैं। तो जो काउंटेबल सेट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं फाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 21 इज 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। 1 + cot स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, तो वो बराबर होता है कोसिकेन स्क्वायर थीटा के। क्वेश्चन नंबर 22 इज a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। तो ये फॉर्मूला है जो भी हम 9th क्लास में पढ़ते थे। तो ये दोनों, अगर आपके पास a + b का स्क्वायर है और a - b का स्क्वायर है, तो ये दोनों बराबर होते हैं 2a² + b²। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज डेसिमल पार्ट ऑफ लोगारिथम इज कॉल्ड। डेसिमल पार्ट जो होता है लोगारिथम का, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मेंटिसा। कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो फिजिक्स और मैथ्स का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, इसलिए नेक्स्ट पार्ट पे जो है वो हम इंटेलिजेंस और इंग्लिश का पोर्शन कवर करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है जिसमें हमने फिजिक्स और मैथ्स के एक्सपीरियंस देखे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इंटेलिजेंस और इंग्लिश के देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही है, इसलिए आपने जो है वो इन्हीं एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से लाजमी गो थ्रू करके जाना है। काफ़ी सारे एमसीक्यूज जो हैं वो रिपीट में आ रहे हैं, स्पेशली मैथ्स और इंटेलिजेंस, ये काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत गौर से देखना है और आपने थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जस्ट वो थोड़ी बहुत वैल्यूज चेंज कर देते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लगता है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आपने इंटेलिजेंस में तो मस्ट कॉन्सेप्ट समझना लाजमी है। तो होप सो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।